विराज एक गरीब घर का लड़का था, जबकि रीत अमीर घराने की बेटी थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। विराज एक नेक दिल इंसान था, जिसका दिल देखकर रीत को उससे प्यार हो गया। रीत, समझो मेरी बात को। तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब दुकान वाले का बेटा। यह समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। विराज रीत ने किसी की भी परवाह नहीं की और रीत ने विराज के साथ जाकर मंदिर में शादी कर ली। जब इस बात का पता रीत के पिता धनराज को चला तो वह बहुत गुस्सा हुए। आखिरकार भागी होगी उस गरीब के साथ। मैं भी देखता हूँ कब तक उस गरीब खाने में रह पाएगी। उसके परिवार में उसके पिता और उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई और भाभी रीत को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिताजी उस पर खूब पैसा बहाते थे। रीत के भाग जाने से वो दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ जो वो भाग गई और प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। जबकि छोटे भाई विकास को उसके भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। वह रीत को अपनी माँ की तरह प्यार करता था। उधर रीत ब्याह कर ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास ने उसका स्वागत किया। बहू, आओ, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना? हाँ माँ जी, और यह गरीब खाना नहीं, मंदिर है, जहाँ आते ही इतना सुख का आभास हो रहा है। वरना मेरे घर के बड़े कमरों में तो बस क्लेश ही होता रहता था। रीत ने कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। 2 साल हो गए, लेकिन रीत अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाई। उधर उसके पिता उससे ज्यादा नाराज नहीं रह पाए और उसके पिता ने फोन कर उसे मिलने के लिए अपने मायके बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद रीत अपने मायके पहुंची। बेटी, मेरी बच्ची कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती थी। रीत को देखकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। हम आ ही गई मुंह उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं? इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए। इसे तो पता है इसका पति पूरी उम्र लगा के भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। तभी सेठ ने निशा से कहा, बहू, यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरी बेटी के खाने का इंतजाम करो। हाँ पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी भाभी मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने चली गई। खाना खाने के बाद रीत अपने कमरे में गई, जहां उसने देखा वह कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का ये क्या हाल कर दिया? तभी उसकी भाभी कहती हैं, हाँ तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी यह तुम्हारा ससुराल नहीं है जहाँ एक ही कमरे में सब सो जाए। यह बात सुन रीत को बहुत दुख हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन रीत की भाभी ने उससे कहा, देखो ना रीत, कितने बर्तन है, जरा धो दो प्लीज। आज हमारी मेड छुट्टी पर है और वैसे भी तुम्हें तो बर्तन धोने की आदत होगी ना। रीत बर्तन धोने लग गई और उसकी भाभी आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। देखा कैसे नौकरानी बना दिया तुम्हारी बहन को। लेकिन इससे क्या होगा? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पता चले ये हमेशा के लिए यही बस गई। फिर रीत की भाभी निशा ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ससुर की अलमारी की चाबी चुपके से उठा ली और फिर दोपहर के समय उनकी तिजोरी से सोने के बिस्किट और कुछ कैश निकालकर रीत के बैग में ले जाकर छुपा दिए। कुछ कैश निशा ने अपने पास भी रख लिया। ये कुछ कैश में रख लेती हूँ, वैसे भी सारा इल्जाम तो उस गरीब रीत पर ही जाएगा। फिर निशा ने जानबूझकर तिजोरी को खुला छोड़ दिया। सेठ धनराज जब वहां आए तो तिजोरी को खुला देखकर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेरी तिजोरी से सोने के बिस्कुट और पैसे कहाँ गए? पूरे 10 लाख कैश था। पिताजी, इस घर में हम सब अमीर हैं, हमें पैसों की चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो गरीब घर की आई हुई चोरनी को है। हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। नहीं पापा, भाभी झूठ कह रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। निशा रीत का बैग लेकर चेक करने लग जाती है। ये देखो पिताजी, आपकी बेटी ही चोरनी निकली। अपने अमीर मायके से चोरी करके अपने गरीब ससुराल लेकर जा रही थी। लेकिन तभी वहां विकास आता है। पापा, भाभी झूठ कह रही हैं और रीत दीदी सच कह रही है। उसका सबूत ये रहा। दरअसल निशा जब चोरी कर रही थी तो विकास ने अपने फोन के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका था। और तो और पापा, भाभी ने तो कुछ कैश खुद के पास भी रख लिया है। तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है। पिताजी, अपने बेटे की खातिर हमें माफ कर दीजिए। जानता हूँ, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मैं तुम दोनों को अपने घर और जायदाद दोनों से बेदखल करता हूँ।
सेठ धनराज ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया। फिर सेठ धनराज ने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए उसे और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया और अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।